गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में से अगर गोरखपुर शहर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर लड़ाई दिलचस्प हो गई, क्योंकि इस सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और कभी जो है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रहने वाले स्वर्गीय उपेंद्र देव शुक्ला की धर्मपत्नी शुभावती शुक्ला को समाजवादी पार्टी ने सदर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ये एक ब्राह्मण चेहरा, पूर्वांचल का जाना माना चेहरा है, तो कहीं ना कहीं इससे अब देखना होगा इस चुनाव में कितना समाजवादी पार्टी को लाभ मिलता है। आइए उनके शुभावती शुक्ला के पुत्र हम उनसे जानते हैं उनकी माता जी को उम्मीदवार बनाया। आपकी माताजी को समाजवादी पार्टी ने सदर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया, पहले तो आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या लगता है कि अब लड़ाई किस तरीके की हो गई है? नहीं, लड़ाई तो उसी सीट पे मुख्यमंत्री हो गए चंद्रशेखर रावण, अब शुभावती शुक्ला आ गई, एक चेहरा है पूर्वांचल का। कहीं न कहीं ये लड़ाई तो बड़ी है, लेकिन हम इसको विजय की तरफ ले जाएंगे। जिस आशा और विश्वास के साथ हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, उनके विश्वास को सही साबित करने के लिए हम पूरे प्राण प्रण से लग करके इस सीट पे ऐतिहासिक विजय दिला करके समाजवादी पार्टी के झोले में डालेंगे। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचे? महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु, और कहीं न कहीं आप गोरखपुर की पूरी तस्वीर को उठा करके देख लीजिए। जो बरसात के महीने में जो दुर्दशा यहाँ के नागरिक झेलते हैं, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके साथ जो वैश्विक जो मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा विषय है। जमाओ बेरोजगारी मुद्दा है। और भी लोग हम उनसे जानते हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है कि शुभावती शुक्ला के मैदान में आ जाने से सदर विधानसभा सीट पे किस तरीके की लड़ाई रह गई, किस तरह रोमांचक हो गया? आप तो मुझे तो लग रहा है कि लड़ाई है ही नहीं अब, और बहुत ही अच्छा अगर लगता है आपको तो मुझे तो कहीं से लड़ाई नहीं लग रही है। मुझे ये लग रहा है कि हम लोग सीट को जीत रहे हैं और भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि बेरोजगारी तो है ही है, बाकी चीज़ें भी बहुत हैं, जिसमें अगर आपने जल जमाव का भाई ने हमको बताया, आवारा पशुओं का बताया, अभी छात्रों को पीटा जा रहा है इनके राज्य में, ऐसा कभी हुआ नहीं था। इनके राज्य में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको राशन तो दिया जा रहा है फ्री में, उनको उज्ज्वला योजना के थ्रू गैस दिया जा रहा है, लेकिन गैस भराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से भराएंगे? पेट्रोल डीजल आज आसमान में है। कभी यही रहते थे कि ये लोग वो सड़क पे उतरते थे और जरा सा भी बढ़ता था तो उसको विरोध करते थे। आज विरोध भी नहीं करने दिया जा रहा। अगर विरोध हो रहा है तो हम लोग विरोध करने अगर जाते हैं तो हम लोगों के ऊपर मुकदमे किए जाते हैं। तो ऐसे आपको मतलब डर बना हुआ था कि विरोध भी नहीं कर पा रहे? विरोध नहीं करने दे रहे हैं। इस सरकार में आप अपना विरोध भी दर्ज नहीं करा सकते हैं, नहीं तो मुकदमे लग जाएंगे। तो ऐसी सरकार के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। और पूरा गोरखपुर, मुझे तो लगता है कि पूरा गोरखपुर नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश इस समय इस चीज़ों को झेल रहा है और उसके विरोध में एक साथ खड़ा है। और यहाँ शुभावती शुक्ला जी के साथ हम लोग यहाँ डट के मुकाबला करेंगे और यहाँ से विजय सुनिश्चित करेंगे उनके। क्या लग रहा है कितने वोटों से जीता आप? अब ये कहना मेरे लिए असंभव है अभी, लेकिन ये है कि बहुत कांटे की टक्कर है और हम लोग विजय जरूर हासिल करेंगे। तो देखा, इन्होंने कहा कि जो कांटे की टक्कर है। और ये भाई साहब, क्या नाम है आपका? ब्रिजेश दुबे। ब्रिजेश जी, क्या लग रहा है कि शुभावती शुक्ला के चुनाव मैदान में आ जाने से किस तरीके की अब लड़ाई? तो देखिए, गोरखपुर की लड़ाई बड़ी है। मुख्यमंत्री जी से मतलब सीधे प्रत्याशी हैं भाजपा से, लड़ाई तो बड़ी है, मगर जहाँ तक देखा जाए मतलब उन्होंने जो ऐसा मतलब कोई विकास कार्य किया नहीं। 25 वर्ष तक सांसद रहे हैं, 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर प्रदेश और गोरखपुर की समस्या को दूर नहीं कर पाए हैं। तो क्या लग रहा है आपके 5 सालों में क्या काम नहीं किया उन्होंने? कुछ भी काम नहीं किया। आप देखिए, पहले की तरह हर जगह जाम लगता है ना। 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, ना जाम से मुक्ति मिली, ना शहरों बरसात के समय में मोहल्लों में मोहल्ला रामगढ़ मतलब तालाब बन जाता है। तो सब कुछ पहले जैसा ही है। जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए ना शहर का विकास हुआ, तो अब आगे भी इनसे संभव नहीं है कि ये विकास कर पाएँ। तो किन मुद्दों पे इस बार वोट करेंगे आप लोग? हम लोग देखिए, विकास, महंगाई, बेरोजगारी और ये जो छात्रों का उत्पीड़न, व्यापारियों का उत्पीड़न, मध्यम वर्गीय लोगों का जो उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में, हम लोग उसके खिलाफ वोट करेंगे।
तो देखा इन्होंने कहा कि जो है मध्यम वर्गीय जो उत्पीड़न सरकार द्वारा जो है का उसके खिलाफ करें। और भी कुछ लोग उनसे जानते हैं। भाई साहब क्या लग रहा है कि सुभावती शुक्ला के मैदान में आ जाने से कितना चुनाव दिलचस्प हो गया है? नहीं तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उपेंद्र दत्त शुक्ला जी जो है यहाँ के बहुत जुझारू नेता रहे हैं और उनके साथ लोगों की सहानुभूति है और इस सहानुभूति के कारण अब योगी जी का जीतना यहाँ से मुश्किल है। योगी चुनाव जीत नहीं पाएंगे। चुनाव ये सुभावती शुक्ला जीतेंगे। ये योगी का गढ़ है और गढ़ में आप कह रहे हैं कि नहीं, गढ़ की बात तो यहाँ पे जो ये हल्के नेता नहीं थे। उपेंद्र दत्त शुक्ला हल्के नेता नहीं थे, बहुत बड़े नेता थे और जन तक की पहुँच थी। तो एक तो वैसे ही लोग भाजपा से परेशान हैं, सारे लोग बेरोजगारी से महंगाई से लेकर छात्रों को पीटा जा रहा है। अभी पेंशन जो है सारे लोग भूखे मर, कोरोना काल में देख ही लिए, यहाँ 200 राशि जलती थी, लोग कहते थे 1 का 2 का आंकड़ा देते थे, सभी लोग परेशान तो हैं यहाँ से। और दूसरी जो उनका जो सुभावती जी को जो टिकट मिल गया है समाजवादी पार्टी से, तो उनके साथ लोगों की सहानुभूति है और चुनाव जीतेंगे। देखा लोगों ने बताया कि सुभावती शुक्ला जरूर चुनाव जीतेंगे, उनके साथ सहानुभूति है। और अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को जनता किसके हक में फैसला करती है। फैयाज अहमद, गोरखपुर।